जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना गुरु जी, कि मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना गुरु जी, किसी के लिए भी मैं दुआ मांगूँ तो वो कभी खाली ना जाए, वो कभी खाली ना जाए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो लोगों के पास बहुत सारे ऐसे दिमाग के अंदर थॉट्स भरे हुए हैं, ऐसी थिंकिंग बनी हुई है। तो उन चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे आसपास का थोड़ा सा जो लोगों के बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। और बहुत 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 सारा प्यार, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड बस उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, कुछ भी मिस नहीं करोगे। देखो ये कितनी खूबसूरत बात है ना, हम जो गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरु जी मेरी दुआओं में इतनी बरकत रखना, और इतनी बरकत रखना कि मतलब मैं किसी के लिए भी अगर दुआ मांगूँ ना सॉरी, वो कभी भी कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे हम उसे जानते हैं नहीं जानते, वो संगत है नॉन संगत है, फॉलोवर है गुरु जी के, कोई मैटर नहीं करता। बट इतनी बरकत हो कि हम कभी भी किसी के लिए दुआ मांगे ना दिल से तो वो कभी खाली ना जाए। इससे खूबसूरत बात क्या है, आप ऐसा नहीं हो कि आपके अंदर सुपर पावर आ जाएगी। मैं गुरुजी से बोल रहा हूँ कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा करो कि मैं किसी के लिए भी दुआ मांग रहा हूँ तो वो सच हो जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर एक सुपर पावर आ जाएगी या तुम शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हो। नो, इसका साफ साफ मेरे ख्याल से यही मतलब है कि हम गुरुजी के साथ या अपने भगवान के साथ इतने कनेक्ट हो जाएं, इतने जुड़ जाए, एक अच्छी सी बॉन्ड हम बनाएं और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, इतनी पॉजिटिविटी आ जाए कि हम किसी के लिए अगर दिल से कुछ मांग रहे हैं तो वो पूरा हो जाए, ठीक है। भगवान उसे सुन ले, हमारे गुरुजी उसे उस बात को सुन ले और पूरा कर दें उसको, अगर जायज़ है तो वो। नहीं तो जो भी इंसान है जिसके लिए हम अरदास कर रहे हैं उसको सब्र आ जाए, है ना, समझ आ जाए, सब्र आ जाए। ये बहुत प्यारी बात है ना। तो कभी भी हमारी मांगी हुई अरदास है गुरुजी खाली ना जाए, किसी के लिए भी, चाहे वो किसी की हेल्थ के लिए हम मांग रहे हैं, खुशहाली के लिए मांग रहे हैं। अब वो होता है ना कि सरबद्दा भला सबदा कल्याण, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। आई लव दिस लाइन सो मच। मैं कितनी बार ये बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बहुत टाइम से, बहुत पहले से सुनी हुई है। जब धीरे धीरे मतलब समझ आया था ना, सरबद्दा भला सबदा कल्याण, तो ठीक है। पर इसका जो मतलब है कि जब दूसरों के लिए हम अरदास करते हैं या उनके भले के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं ना, प्रेयर करते हैं, तो हमारा भला भी हो जाता है अपने आप ही। वो साफ सुथरी नियत रखनी चाहिए, ये बात है सबसे प्यारी सी। तो हमेशा यही अरदास करो गुरुजी से कि हमारे अंदर इतनी, हमारी अरदास में इतनी बरकत हो कि किसी के लिए भी मांगे कभी भी खाली ना जाए वो। और ऐसे ही सोचो, मैं अगर आप सब के लिए सोच रहा हूँ, आप सब मेरे लिए सोच रहे हो, और आप लोग फिर किसी और के लिए सोच रहे हो, तो कितना अच्छा हमारा और हो जाएगा आसपास का। हमारी जो गुरु संगत है, या फिर कोई भी हो सकता है ना, कोई भी एक अच्छा इंसान है, अगर ये मांग रहा है दिल से कि हम किसी के लिए भी अरदास करें वो पूरी हो जाए, तो सोचो हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना। तो हम अपने अपने आप से हम शुरुआत कर सकते हैं ना। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब एक बात है, मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ऐसे। तो क्वेश्चंस क्या, ये ऐसी बात है जिसे ना मुझसे कोई मतलब है, ना गुरु जी से कोई मतलब है, ना ही मेरी वीडियोस से मतलब है। फिर भी लोगों को होता है ना, एक चुल मचती है कि ठीक है, यू नो ठीक है, कमेंट कर देते हैं खामखा कि टाइम वेस्ट, अपना भी दूसरों का भी। दूसरों को क्या है, अपना ही टाइम वेस्ट करो। देखो एक नया साल आया है, बड़ी खूबसूरत सी ज़िंदगी है, छोटी सी, अपनी अपनी ज़िंदगी में जियो, खुश रहो। अब एक भाई साहब का मेरे पास कमेंट था कि पहले स्कूलिंग कर, उसके बाद भक्ति का नंबर आएगा। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं, बड़े अच्छे अजीब से लोगों के माइंडसेट बने हुए हैं। तो जिस तरीके के बाकी कमेंट्स हैं ना, तो पता लगता है कि इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है, कोई गुरुजी से, किसी भगवान से आई थिंक मतलब नहीं है। एक जो माइंडसेट है ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे घर में भी, मतलब मेरे घर में नहीं, पर मैंने बहुत सारे लोगों से, बच्चों से सुना हुआ है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर बड़ी सारी चीज़ें होती हैं।
सबसे पहली बात मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठ के किसी भी तरीके की कोई भक्ति नहीं कर रहा, भक्ति वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्यों है? देखो ऐसा नहीं कि भक्ति वाली बातों में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, बट मैं यहाँ वो बातें नहीं करना चाहता क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है चीज़ों के बारे में। एंड आई डोंट वांट कि मैं किसी को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, या फिर अगर गलत दूंगा तो ऑफ कोर्स डांट भी लगनी है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब कोई कुछ बताता है, समझाता है, तो उसको कैच मैं कर लेता हूँ, ठीक है बहुत प्यारी बात है, मैं उसको समझ लेता हूँ कि ओ ठीक है, चीज़ों की नॉलेज है थोड़ी बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं बाँट सकूँ। तो इसीलिए गुरुजी वाली बातें मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ गुरुजी ने सब्र दे रखा है, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझा रखा है, और ये भी शायद गुरुजी की मर्ज़ी है कि जो मैं बातें शेयर करता हूँ गुरुजी वाली, वो एक संगत तक पहुँच रही है और उनको भी कुछ ना कुछ सही अच्छा मैसेज मिल रहा है। कुछ ना कुछ हम लोग गलतियाँ करते हैं अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं करी, मैंने भी करी होंगी, बट उस टाइम पे आई वॉज लुकिंग फॉर अ पीपल, आई वॉज लुकिंग फॉर अ राइट गाइडेंस। ठीक है, गुरुजी थे, बट साथ में मैं ढूंढ रहा था कि कोई सपोर्ट में आए। सपोर्ट मीन्स कि कुछ समझाए। हमें बड़े सारे क्वेश्चन चलते थे माइंड में। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी नई संगत गुरुजी जोड़ रहे हैं अपने साथ, बहुत सारी गलतियाँ हम जानकर कर देते हैं, तो वो जो गलतियाँ ना हो, वो रिपीट ना हो गलतियाँ। ठीक है, आप गलतियाँ नहीं करोगे, आप चीज़ों को समझ जाओगे, तो आप अपने आगे तक ये बातें फैला सकोगे। अब जरा सी भी कुछ गलती संगत में चलती है ना, सत्संग में चलती है, तो ये हमारा एक राइट है कि उसके ऊपर बात करनी, उसके ऊपर आवाज़ उठानी, क्योंकि एक चिंगारी लगना ही काफ़ी है पूरे आग के लिए। उसी तरीके से एक गलती काफ़ी है। जो कितनी सारी संगत आती है ना, बहुत दूर दूर से सत्संग में संगत आती हैं, तो कहीं न कहीं किसी ने कुछ गलती ऑब्जर्व कर ली और उनको लगेगा कि ये चीज़ ठीक है। अब वो आगे जाके अपने घर, अपने एरिया में सत्संग कर रहे हैं, 4 लोगों को बता रहे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत। तो ये गलत चीज़ें फैलती चली जाएंगी, है ना। उसी तरीके से अगर हम चीज़ों को सही चला रहे हैं, तो वो सही साइकिल चलती रहेगी, वो सही काम होता रहेगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। इससे मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत गलतियाँ होती हैं लाइफ में, और यहाँ मैं कोई भक्ति नहीं करने बैठता। ठीक है, मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बात मेरे को हमेशा से बताता आया हूँ, और जिसको जो लगता है लगता रहे। ठीक है, मेरे ऊपर बातें करने से पहले पूरी वीडियोस देख लेना, क्या थॉट्स हैं। और बच्चे घर में पूजा करते हैं होता है कि पूजा पाठों में क्या लगे हुए हो, पढ़ाई करो। अरे मैं अपने गुरुजी की बात जब करता हूँ, तो देखो, गुरुजी ने कभी भी मना नहीं करा कि सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास आओ, सब कुछ त्याग दो। नो, ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कूलिंग छोड़ दो, अपनी फैमिली छोड़ दो। गुरुजी कहते थे कि देखो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो लाइफ की है ना, वो सबसे पहले करो। तुम सत्संग में आ रहे हो, गुरुजी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब पहले दरबार लगता था ना गुरुजी का, जब गुरुजी अपनी ह्यूमन फॉर्म में थे, तब गुरुजी ना मोस्ट ऑफ द टाइम, काफ़ी टाइम तक ऐसा ही होता था कि शाम को दरबार लगता था, रात को। देयर इज़ अ बिग रीज़न बिहाइंड दिस। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न यही है कि गुरुजी कहते थे कि शाम को ना सारे के सारे फ्री होके आया करो। तुम्हारी घर की ज़िम्मेदारी, तुम्हारे बच्चों की ज़िम्मेदारी, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा घर, तुम्हारा खाना पीना जो भी है, हर स्यापे से तुम, स्यापा मीन्स हर सरदर्दी से तुम लोग फ्री होकर आया करो, रिलैक्स होकर बैठा करो। क्योंकि जब दरबार जब लगता था, तो सिर्फ और सिर्फ शब्द गुरबानी गुरुजी चलवाते थे, लूप मोड पे, रिपीटेड मोड पे। उसका रीज़न यही था, हमारा माइंड फ्रेश करना। मेडिटेशन करवाते थे गुरुजी, ध्यान लगाओ, ध्यान लगा के बैठे रहो, रिपीटेड चल रहे हैं। बात जैसे पता ही हम सभी को ना, बहुत कम करा करते थे गुरुजी सबसे बात। तो मेडिटेशन करो, 2 घंटे तक ये मेडिटेशन करो, इसमें तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे। बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी सरदर्दी तुम्हें हुई है, यहाँ आकर वो सब कुछ ठंडा हो जाता था, सब कुछ शांत हो जाता था। वही माहौल हम आज भी बनाने की कोशिश करते हैं अपने सत्संगों में, पर यही चीज़ है ना, हम वही माहौल बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन पाता कई बार। तो हमें चीज़ों को ध्यान रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से चलाना है, शोशा नहीं करनी किसी भी चीज़ की। और बहुत सारी बातें हैं, सही तरीके हैं सत्संग करने के, जो मैं आगे बताऊंगा या पहले भी बता चुका हूँ आप सभी को। तो प्लीज़ प्लीज़ ये सब
बातें करना बंद करो कि भक्ति के बाद स्कूलिंग, स्कूलिंग के बाद भक्ति का नंबर आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गुरु संगत ना, हम वैसे भी बदनाम है, हम लोग पागल हो चुके हैं। लोगों का ये कहना है, लोग देखते हैं ना यंगस्टर्स को, मेरे जितने, मुझसे छोटे, मुझसे बड़े लोग बड़ा कहते हैं कि ये क्या एज है तुम्हारी, क्या सत्संगों में जा रहे हो, अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, बट हमें नहीं पता कि किसकी लाइफ कितनी है। अगर हमें सुकून मिल रहा है तो हम हम अपना खेल छोड़ देते हैं, हम अपना घूमना, पार्टीज छोड़ देते हैं फैमिली की कि सत्संग में जाना है। सॉरी, हम अपने बिजी से बिजी शेड्यूल अपने काट देते हैं कि नहीं, हमें सत्संग में जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुकून है, वहाँ हमारा प्यार इंतज़ार कर रहा है, हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, हमारे को भाग दौड़ से सुकून चाहिए, थोड़ा सा अपने परिवार से मिलना है, अपने गुरु जी से मिलना है। तो ये एक हमारा माइंडसेट बन चुका है। और जो लोग कहते हैं कि स्कूलिंग के बाद भक्ति का नंबर आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आजकल आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे हैं। ऐसा नहीं कि सब स्कूल छोड़कर ही भक्ति में घुस रहे हैं, नहीं। भक्ति की बातें जिनके पास नॉलेज है, मेरे पास नहीं है नॉलेज, मेरे को मत कंपेयर करो उन लोगों से, ठीक है। उनके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है, वो शेयर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं उनकी वजह से। एंड साथ ही साथ उनकी स्कूलिंग, उनकी पढ़ाई सब कुछ चल रही है, तो हमें किसी को कोई हक नहीं बनता जज करने का। एंड इसीलिए मेरी ज़िंदगी में भी इंटरफेयर ना करो। अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ पसंद है देखो, नहीं पसंद तो यू कैन गो, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन की कम एंड वॉच माई वीडियोज़। नो, इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियोज़, जाओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट गुरुजी में है तो देखो, गुरुजी से अगर जुड़े हुए हो तो गुरुजी की बहुत सारी बातें बहुत गहरी होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें होती हैं जो आपको पसंद आएंगी। और अगर गुरुजी को ही नहीं जानते, ना ही जानना चाहते, तो मेरी बातें सर के ऊपर से चली जाएंगी सबके। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात मैंने कही है ना। तो कई बार रिपीट भी कर लेता हूँ वीडियो को एडिटिंग के टाइम या फिर अपलोड करने के बाद कि ये मैंने कहा था, वाओ, इतना अच्छा मैं सोच सकता हूँ। कई बार मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। मेरी फैमिली मेरे घर वाले बड़े, मम्मी को कन्फ्यूज़न होती है कि ऐसा ज़िद्दी गंदा बच्चा, गंदा मतलब इन द सेंस कि लड़ाई भी करता हूँ बहन से मैं, गुस्सा भी आ जाता है, बट इतनी अच्छी बातें भी होती हैं, वो शायद किसी ना किसी के लिए निकलती हों मुंह से। और बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, आई नो दैट पर्सनली। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मेरे को उनको पढ़ के ना बड़ा गदगद होता हूँ मैं। समटाइम आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मेरी जो बातें हैं वो सर दर्द नहीं बन के किसी की हेल्प कर रही है, लोगों को कनेक्शन बनाने में हेल्प हो रही है गुरु महाराज से। क्योंकि कनेक्शन बनवाने के लिए मैं बीच में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे बोलो, मैं कहता हूँ कि आप और आपके गुरुजी, मैं हूँ आउट ऑफ द फ्रेम। मैं उस टाइम पे बिल्कुल कहीं पर भी नहीं हूँ। मैं क्या, कोई और तीसरा बंदा नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज है आपके साथ। तो भक्ति और स्कूलिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि मेरे को वो भक्ति से कंपैरिजन मत करो। यहाँ सिर्फ गुरुजी की बातें मोटिवेट, सबसे ज़्यादा पता है क्या, मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि कितने लोग मोटिवेट होते हैं मुझसे। तो आई कैन बी अ नाइस मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, ठीक है। वो बना रहे हो आप लोग, महाराज बनवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी संगत मोटिवेट होती है। तो अब मोटिवेट कर रहा हूँ, उसको आप भक्ति से कंपेयर कर रहे हो, नो, ये चीज़ ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है मैं आपको बताता हूँ बातें। और कोई अगर बच्चा इस तरफ जाता है भक्ति की तरफ, तो जाने दो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। ऐसा नहीं है, कोई एज फिक्स नहीं है कि आप सत्संग में इस एज में जाओगे, मंदिर आपको इस एज में जाना है, या पूजा इस एज में करनी है। हमें पता है बहुत बड़ी लाइफ है, पर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ना कि कल हमारी ज़िंदगी है या नहीं। मेरे को आज एक अच्छा छोटा बच्चा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, कल उसे पता नहीं कि उसकी ज़िंदगी है या नहीं, आज उसे सत्संग में जाना है, आप उसे रोकोगे नहीं जाना। मैं बहुत पास की बात कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी बिल्डिंग में, तुम्हारी कॉलोनी में ही सत्संग है, आज वो नहीं जा पा रहा, नहीं जाने दे रहे उसको, क्यों? क्योंकि छोटा है, नहीं जाना। अब नहीं पता हमारी लाइफ कल है या नहीं, परसों है या नहीं। तो जहाँ से तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ से गुरु का प्यार मिल रहा है, वहाँ जाओ, मत्था टेक कर आ जाओ। सेवा मिल रही है तो सेवा ले लो, गुरु जी महाराज बख्श रहे हैं तो। बाकी
ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? किसी मैं नहीं, मेरी बात नहीं कहता क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी से, क्योंकि मैं भक्ति वाली लाइन पे भी नहीं हूँ। बट ये माइंडसेट बदलना होगा हम लोगों को, है ना? भक्ति के लिए कोई एज नहीं है, स्कूलिंग अपनी साइड है, भक्ति आप कर सकते हो, इतना दिमाग है लोगों के पास, क्योंकि बच्चे फ़ोनों में 24 घंटे जब रह सकते हैं और पढ़ाई को भी मैनेज कर रहे हैं, तो भगवानों वाली बातों में भी वो अपने आप को मैनेज कर लेंगे। तो ठीक है, अगर इंटरेस्ट है किसी को ठीक है, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे भी है। तो इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो अंकल, भाई साहब, जो भी हो तुम। आई डोंट वांट टू नो, मेरे को नाम भी नहीं पता तुम्हारा, लूँगा भी नहीं मैं नाम, मेरे को क्या ही मतलब है। तो ये बात मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अरदास में गुरुजी बरकत दें तो बहुत खूबसूरत बात होगी, है ना? कि हाँ, किसी के लिए भी अरदास कर रहे हैं वो जल्दी से गुरु महाराज एक्सेप्ट करें, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत प्यारे से क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहना, वीडियो को प्यार देते रहो, ऐसे ही देखकर मत चले जाना, लाइक कर देना यार, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट तो करोगे तो अच्छी बात है, लाइक करोगे ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। चलो बाय बाय, बहुत सारा प्यार, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय।